नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट करंट अफेयर के बारे में, जो कि है कि इंडिया ने रशिया से डिमांड की है कि वो $70 पर बैरल पर क्रूड ऑयल का सप्लाई करे। तो क्या इस बारे में हो पाएगा? क्या पुतिन मान पाएंगे इसके लिए? इसी के बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस न्यूज़ आर्टिकल में देख सकते हैं, जो कल ही ऑनलाइन जितने भी न्यूज़पेपर हैं उन पे पब्लिश हुआ है कि इंडिया सीक्स मोर डिस्काउंट इन इट्स रशियन ऑयल इंपोर्ट्स एट लेस देन $70 पर बैरल। ये रिपोर्ट कल काफ़ी सारे न्यूज़ पोर्टल्स पर शेयर हुई और इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि इंडिया कंटिन्यू कर रहा है क्रूड ऑयल रशिया से परचेज करने का, और वो और डिस्काउंट डिमांड कर रहा है जो जितना मॉस्को से उसको मिल रहा है इंडिया को। तो जो भी सैंक्शंस लगे हुए हैं अभी रशिया के ऊपर अमेरिका की तरफ से, आप लोगों को पता ही होगा कि काफ़ी सारे सैंक्शंस जो मनी वाइज और बिजनेस वाइज ट्रेड वाइज अमेरिका ने रशिया के ऊपर लगा रखे हैं, उन सब के बावजूद इंडिया जो है वो सीक कर रहा है। ऑयल खरीदना चाहते हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंडिया ये चाहता है कि रशिया और ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करे जितना अभी कर रहा है करंटली। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि ये मेंशन करना यहाँ पे ज़रूरी होगा कि इंडिया काफ़ी बड़ा एक इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, और ऑयल की खपत यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और किसी भी देश के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और इंडिया इसी चीज़ को इनकैश करना चाहता है अपने, जहाँ से वो क्रूड ऑयल परचेज करते हैं उन पे प्रेशर डाल के कि भाई अगर आप हमें और सस्ता देंगे तो हम ज़्यादा परचेज करेंगे। क्योंकि अभी करंटली इंडिया जो परचेज कर रहा है वो बहुत कम है, लगभग 1 से 2% जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना है। लेकिन अगर ये डिस्काउंट ऑफर होता है तो शायद इंडिया इस परचेज को बढ़ा भी सकता है। और जितना भी इंडिया परचेज करता है, जैसा कि आप इस पॉइंट में पढ़ेंगे, इट इज pertinent to mention here that India remains one of the biggest importers of crude oil and is among the few buyers of Russian oil amid the Kremlin lead war on यूक्रेन। तो यूक्रेन पे जो रशिया वॉर कर रहा है, सभी देश उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया यहाँ पर परचेजर बना हुआ है, जो रशिया से काफी मात्रा में ऑयल परचेज कर रहा है। और ये बोल्ड बार्गेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा बार्गेनिंग टर्म होता है किसी भी देश को, ये बोलना कि भैया आप हमें $70 पर तेल प्रोवाइड करें, क्योंकि अभी करंटली जो क्रूड ऑयल की प्राइस चल रही है वो बहुत ज्यादा है, $100 प्लस है। तो ऐसे मौके पर ये बार्गेनिंग की बात करना अपने आप में बहुत ही एक बोल्ड स्टेप है। और इंडिया रशियन ऑयल इंडस्ट्री जो है वो 2022 में ऐसा फोर्स कर सकते हैं कि और ज़्यादा प्रोड्यूस करें, 17% से ज़्यादा, ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है। द ऑफर इज मोर लाइकली टू मटेरियलाइज ड्यूरिंग द समर एज रशियन एंटाइटीज वुड एम टू डिलीवर ऑयल टू इंडिया। तो समर के टाइम पर ये ऑफर जो है वो डील में तब्दील हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पर डिमांड जो है, जाहिर सी बात है कि इंडिया में अभी आप देख ही रहे हैं डिमांड कितनी है, पेट्रोल इतना महंगा हो रखा है, और काफ़ी लोग उस चीज़ को लेके विरोध भी करते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज भी इसका मुद्दा बनाती हैं, और आम लोगों की जेब पर तो असर पड़ ही रहा है इस वजह से। और both from the west via the Baltic Sea and via the route from the Russian Far East region that becomes more accessible during the set season। तो गर्मियों में इस सीजन में एक्सेस ज़्यादा अच्छा हो जाता है इस रीजन में समर के टाइम पे, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे काफ़ी डिफिकल्टी होती है, फॉग होता है और टेम्परेचर भी काफ़ी नीचे चला जाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि इंडिया चाहता है कि भाई $70 पर बैरल उसको ऑयल प्रोवाइड हो। India refineries have bought over 40 million barrels of discounted Russia crude since Vladimir Putin launched his special military operation against Ukraine। तो 24 फरवरी से लेकर अभी तक काफी मात्रा में जो है ये ऑयल परचेजिंग हो चुकी है। अब जीओआई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो रूपी और रूबल मैकेनिज्म अमिड सैंक्शन ऑन रशिया, इसके बारे में भी विचार हो रहा है कि भाई सैंक्शंस जो लगे हुए हैं तो जो ट्रेड होगा वो किस करेंसी में होगा। तो इसके ऊपर भी विचार कर रहे हैं गवर्नमेंट के भाई रूपी और रूबल जो करेंसी है रशिया की उसमें हम ट्रेड करें। तो इंडियन गवर्नमेंट एक्टिवली कंसिडर्ड द रूपी रूबल मैकेनिज्म एज अ कॉन्टीजेंसी प्लान
टू कैरी आउट बिजनेस विद इट्स स्ट्रैटेजिक पार्टनर। तो ऐसा प्लान कर रहे हैं ये अपने, क्योंकि रशिया एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है इंडिया का, तो ये चाह रहे हैं कि भाई किसी थर्ड कंट्री की या वेस्ट की इंटरफेरेंस ना हो, हम डायरेक्ट आपस में एक दूसरे की जो करेंसी है हमारे देशों की, उसी के अंदर हम अपना बिजनेस और अपना ट्रेड आगे बढ़ाएं। तो जो डेडिकेटेड पेमेंट सिस्टम वुड इनेबल इंडिया टू ऑपरेट एक्जिस्टिंग ट्रेड ऑब्लिगेशंस विद रशिया बाईपासिंग द crippling penalties imposed by the West and dealing in यूएस डॉलर्स। तो अगर ये ऐसा होता है तो ये किसी भी सैंक्शन से बच जाएंगे, क्योंकि यूएस डॉलर यूएसए ने जो है डॉलर ट्रेड पे बेसिकली एक तरीके से सैंक्शन लगाया है। तो अगर ये सिस्टम कुछ ऐसा जनरेट कर लेते हैं, जैसे भारत में यूपीआई है, एक सिस्टम है पेमेंट का, तो अगर दो देशों के बीच जो ट्रेड होता है, अगर उस लेवल पे ये कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाता है, तो सैंक्शंस बाईपास हो सकते हैं और कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आएगी। और यहाँ पर जो एक पॉइंट आप देखेंगे कि इंडिकेटिंग substantive progress in March, the Reserve Bank of India reportedly met with officials from three Russian financial institutions, including VTB, Sberbank, and Gazprom Bank, to discuss the potential rupee ruble deal. तो काफी बैंकों की भी इनमें मीटिंग चल रही है आरबीआई के साथ, जो रशिया के टॉप बैंक्स हैं और टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कि भाई हम कैसे इस डील को आगे बढ़ा सकते हैं। तो रूपी रूबल अरेंजमेंट इज एन अल्टरनेटिव टू सेटलिंग dues and carrying out payment instead of dollars or euros, and the idea was first conceived in 1953 under the Indo-Soviet Agreement। तो सबसे पहले ये 1953 के इंडियन सोवियत एग्रीमेंट में ये आइडिया दिया गया था कि भाई जिस देश को करना है उस देश की करेंसी को आप यूज कीजिए, एक किसी एक पर्टिकुलर देश की करेंसी को ही सब जगह यूज ना किया जाए। At the time of writing, global benchmark Brent is trading नियर 108 डॉलर पर बैरल। तो अब जिस टाइम पे ये आर्टिकल्स लिखे गए हैं उस टाइम पर 108 रुपए पर डॉलर पर बैरल जो है ये चल रहा था रेट इसका। और आगे भविष्य में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 130 डॉलर तक जा सकता है। इंडियन रिफाइनर स्टेट एंड प्राइवेट हैव बॉट ओवर 40 मिलियन बैरल्स ऑफ डिस्काउंटेड रशियन क्रूड ऑयल जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। तो ब्लूमबर्ग एजेंसी है जिसके बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है कि लास्ट मंथ भी रशिया ने इंडिया को डिस्काउंट ऑफर किया था फिक्स्ड वन टाइम परचेज ऑफ 15 मिलियन बैरल्स पे। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि भाई एक फिक्स डिस्काउंट हम देंगे, इतनी आप परचेज कीजिए हमसे, एक फिक्स हम डिस्काउंट रेट देंगे। तो ये पिछले महीने हुआ था। द परचेज हैव आल्सो इनिशिएटेड पॉइंटेड रिमार्क्स फ्रॉम द वेस्ट। तो वेस्ट की तो वैसे भी जो है टेढ़ी नजरें हैं इंडिया के ऊपर, क्योंकि वो खुद तो आपने देखा होगा कि जितनी भी वेस्ट कंट्रीज है, यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, ये कितनी अपनी टोटल रिक्वायरमेंट का कितना बड़ा जो पोर्शन है गैस का या ऑयल का, ये रशिया से परचेज कर रहे हैं। लेकिन इंडिया उनके मुकाबले बहुत छोटी परसेंटेज जो है खरीद रहा है, 1% जितनी टोटल रिक्वायरमेंट होती है, और वो अपनी रिक्वायरमेंट का 50-60% तक बाय कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इंडिया को वेस्ट कंट्रीज ये ताना देते हैं कि भैया आप सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को तेल खरीद के उनसे, और उनको आप पैसे दे रहे हैं, तो वो वॉर पे इस्तेमाल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो खुद नहीं देखते। तो एक मोदी जी ने एक डायलॉग किया था ना एक रैली में कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो वो सीमा यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं आप, जो वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर इस ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पीपीटी का। The purchase have also invited pointed remarks from the West, including the United States and the European Union। ये दो कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन और जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जो सबसे ज्यादा ऑयल परचेज कर रहे हैं रशिया से, और ये इंडिया को बोल रहे हैं। बट दोज वर काउंटर्ड बाय द गवर्नमेंट पॉइंटिंग आउट एट द EU टू हैड बॉट more from Russia and that India welcomed competitive offers to meet domestic demand। अगर आपने पिछले कुछ दिनों में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके आपने स्टेटमेंट्स देखे होंगे, तो उन्होंने बहुत क्लियर कट इनको आईना आईना दिखा दिया था कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, और अगर हमें ऑफर मिलेगा तो कोई भी देश जो होता है वो अपने देशवासियों के भलाई के लिए सबसे पहले ऑप्शन ढूंढते हैं। तो अगर हमें सस्ता मिल रहा है कोई चीज तो हम क्यों ना देखें। भाई यूएस से देख रहा है, अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं, तो इंडिया को क्यों हक नहीं है भाई, आप हर चीज में इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज है उसमें क्यों इंटरफेयर करना किसी भी देश के बारे में। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को जवाब दिया था
वहां पर जब उनसे इस बारे में सवाल पूछे गए, EU चीफ उर्सुला वॉन der Leyen on Wednesday told the European Parliament of a proposal to fully phase out dependency on Russian oil, crude and refined. तो ये एक प्रपोजल दिया गया है EU चीफ उर्सुला वॉन der Leyen के जरिए कि भाई अब धीरे धीरे करके डिपेंडेंसी खत्म कीजिए रशियन ऑयल पे, क्रूड पे और रिफाइंड पे। जैसे हमारे देश में मोदी जी कर रहे हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, कि भाई आप धीरे धीरे डिपेंडेंसी कम कीजिए ऑयल के ऊपर, क्योंकि जो सबसे ज्यादा भारत सरकार का खर्चा होता है इंपोर्ट के मामले में, वो होता है तेल इंपोर्ट करने की वजह से। अगर तेल पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी ना, तो वो सारा पैसा बचेगा। और इसी वजह से ही ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इसके ऊपर जो जोर दिया जा रहा है वो इसी वजह से दिया जा रहा है, क्योंकि कोई भी सरकार हो, इससे पहले जो सरकार थी उसको भी जनता को सस्ता पेट्रोल देने के लिए, सस्ता डीजल देने के लिए जो बॉन्ड्स जारी करने पड़े थे, उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो अपने उस वक्त पर बॉन्ड जारी नहीं करते तो शायद हो सकता है जो पिछली सरकार थी वो और जल्दी गिर जाती, और जल्दी चेंज हो जाती। तो उन्होंने भी ये बॉन्ड जारी उन्हें करने पड़े थे सस्टेन करने के लिए। तो अब जो गवर्नमेंट है वो भी यही कर रही है कि भाई आप धीरे धीरे डिपेंडेंसी कम कीजिए। और ऐसा नहीं है कि जो आगे जो गवर्नमेंट आएगी वो नहीं करेगी, कभी ना कभी इन फ्यूचर ये होना ही है, आपको डिपेंडेंसी करनी ही पड़ेगी कम, और कोई ऑप्शन नहीं है। वरना वेस्ट कंट्रीज के हाथों की कठपुतलियां बन जाएंगे। वो जितने दाम मांगेंगे उतने देने पड़ेंगे, पब्लिक कहेगी हमें सस्ता चाहिए, तो फिर वही चक्कर, वो लाइफ ऑफ सर्कल सर्कल ऑफ लाइफ शुरू हो जाएगा कि भाई गवर्नमेंट महंगा खरीदेगी, बॉन्ड जारी करेगी और पब्लिक को सस्ता देगी, देश पे कर्जा बढ़ता जाएगा, जो अगली सरकार आएगी वो भुगत देगी। तो ऐसा चलता रहेगा। तो इसीलिए ये दूर की प्लानिंग होती है सभी गवर्नमेंट्स की, कि आप धीरे धीरे करके जो व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक में तब्दील कर दीजिए, ताकि डिपेंडेंसी खत्म ही हो जाए बिल्कुल। तो कोई देश आंख ही नहीं दिखा सकेगा फिर हमें। खैर, अब अगला जो स्लाइड आप देखेंगे कि इंडिया एस्टिमेटेड टू बी थर्ड लार्जेस्ट प्राइमरी फ्यूल कंज्यूमर इन द वर्ल्ड विद अराउंड 5 मिलियन बैरल्स डेली, imports about 85% of its oil needs, but historically contribution of Russian crude is marginal। जैसा कि हमने बताया कि अपनी जरूरत का 85% जो है इंडिया इंपोर्ट करता है, 5 मिलियन बैरल्स डेली, लेकिन क्रूड रशिया से जो खरीद रहे हैं वो बहुत ही कम है, इट वाज लेस देन 3% इन 2021 अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स बाय S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स। इनके द्वारा 3% से भी कम था 2021 में। मार्च में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा कि इंपोर्ट फ्रॉम द यूएस वुड राइज बाय 11% दिस ईयर। तो यूएस से इंपोर्ट बढ़ गया है, उस चीज की तारीफ नहीं करी यूएस ने, लेकिन रशिया से आप ले रहे हो तो उस पे ज्ञान दे दिया। Complications were evident last week when it emerged India's oil and natural gas corp ONGC is struggling to ship 7 lakh barrels of crude from Russia's Far East because of insurance and reputational difficulties। ये जो इंश्योरेंस होता है उसकी वजह से वो कुछ क्लॉजेस होते हैं जिसकी वजह से इनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, और क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं तो रूट चेंज करना पड़ता है। अब रूट घुमा के जब आप लेके आओगे तो वो आपको ज्यादा महंगा पड़ जाता है फिर, क्योंकि आप उसको शिपमेंट के थ्रू भेजोगे, तो जाहिर सी बात है जब आपको लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा तो शिप में भी आपका फिर एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, शिपमेंट में, हर चीज में। फ्लो ऑफ रशियन ऑयल टू इंडिया इजंट सैंक्शन, सैंक्शन नहीं है इंडिया में आने पे, बट टाइटनिंग रेस्ट्रिक्शंस इन एरियाज लाइक मरीन इंश्योरेंस एंड शिपिंग इज बिकमिंग डिफिकल्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मरीन्स होती हैं जिनके थ्रू ये शिप होता है, उनको काफी अपने रूट्स चेंज करने पड़ते हैं, और बहुत सारी चीजों में बदलाव होता है, इंश्योरेंस पॉलिसीज में बदलाव होता है, तो उसकी वजह से ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो है कि देयर इज आल्सो ग्रोइंग प्रेशर ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑब्वियसली होगा, 140 करोड़ की आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री के ऊपर प्रेशर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब उनके ऊपर दो प्रेशर हैं, रशिया से भी अपना मेंटेन करना है रिलेशनशिप, और यूएस से के साथ भी मेंटेन करना है, तो दोनों को दिक्कत में नहीं डाल सकते, इसीलिए हमेशा इंडिया का स्टैंड जो है वो न्यूट्रल रहता है। अब उनके ऊपर प्रेशर भी है कि भाई रिलेशनशिप रशिया के साथ मेंटेन करना है, लेकिन कुछ लेवल्स हैं जिन पे दिक्कतें हो रही हैं, जो आप देख ही रहे हैं अभी जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उस वजह से, not the least of which are access to heavily discount crude and the fact that Moscow is a key defense partner। तो डिफेंस में भी रशिया इंडिया का बहुत बड़ा पार्टनर है, काफी सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं वो रशिया से इंडिया इंपोर्ट होते हैं। तो ये सब चीजें देखनी पड़ रही हैं, इसी वजह से मोदी जी भी कुछ नहीं उसमें ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते यूक्रेन रशिया को, क्योंकि उनको अपने
हमारे अपने देश के अपने कंसर्न्स भी हैं, अपना हमारा बेनिफिट भी हमें देखना है। और फॉर इट्स पार्ट मॉस्को इज कीन टू कीप सप्लाईज फ्लोइंग टू इंडिया सिंस दिल्ली represents a valuable source of revenue for Putin as he look to fund his military efforts in Ukraine। तो जाहिर सी बात है कि उनको भी फंड्स चाहिए इंडिया से, तो उनको तो देखना ही पड़ेगा कि डील कैसे बढ़े और ज्यादा कैसे इंडिया ऑयल उनसे खरीदे। और इंडिया भी रशिया के लिए एक वैल्यूएबल पार्टनर है, तो उसको नाराज तो करेंगे नहीं वो तो। अब इन सब बातों में अभी क्या रिजल्ट निकलता है, कैसे ये चीजें आगे बढ़ती हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये वीडियो थी आज की, इसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर किए मोस्टली, कि इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया ने क्या डिमांड करी है, कौन से सैंक्शंस हैं जिनकी वजह से ये पूरा नहीं हो पा रहा है, और किस मिनिस्टर ने अपने क्या सुझाव दिए हैं। ये सारी करंट अफेयर हमने डिस्कस कर लिया। आपका इस बारे में क्या सोचना है? आप ज़रूर इस टॉपिक के बारे में अपने सुझाव या जो भी आप सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी ही आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।